हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह है -1 2 3 1 तथा fx बराबर एक्स स्क्वायर -2x+3, तब f a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें a आव्यूह दिया हुआ है और fx का मान दिया हुआ है, तो हमें f a का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यदि यदि दो आव्यूहों यदि दो आव्यूहों P व Q का गुणा करें तो P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा कर योगफल ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार करते हैं हम गुणा। और ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि अगर हम P व Q का गुणा कर रहे हैं आव्यूहों का, अर्थात PQ ज्ञात कर रहे हैं, तो P में जो स्तंभों की संख्या है वो Q में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम PQ ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर A लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें fx भी दिया हुआ है, तो fa का मान ज्ञात करना है। तो अगर fa का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पर a रख देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस में 2a प्लस में देखो 3, और हम जानते हैं हम आव्यूह समीकरण लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो आव्यूह में हमेशा हम एक आव्यूह को ही जोड़ पाते हैं। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 3 हमें i लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आव्यूह में सदैव आव्यूह ही जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस 2a ज्ञात करेंगे तो ये एक आव्यूह आएगा। अब उसमें हम 3 को तो जोड़ नहीं सकते, इसमें भी एक आव्यूह जुड़ेगा। तो आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पर 3i लिखेंगे, जहाँ पर i क्या है, i है इकाई आव्यूह। तो i क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ये इकाई आव्यूह होता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो a स्क्वायर क्या होता है, a गुणा में a। तो अब देखो a का मान क्या है, -1 2 और 3 1। फिर देखो गुणा में a लिख लेते हैं वापस, -1 2 3 1। तो देखो क्या होगा, P की पंक्तियों व Q के स्तंभों को क्रमानुसार गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A में देखो पंक्ति क्या है, -1 2 और इसका स्तंभ -1 3, तो इनका गुणा होगा संगत अवयवों का। तो -1 गुणा हो -1 से तो 1 हो जाएगा, फिर 2 गुणा होगा 3 से तो प्लस में 6, फिर देखो -1 गुणा होगा 2 से तो माइनस का 2, फिर 2 गुणा होगा 1 से तो 2 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 3 से तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 3 गुणा होगा किससे, 3 हमारे पास में किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा होगा 2 से तो 6 आ गया, फिर 1 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 1 आ जाएगा। तो a स्क्वायर का मान क्या आ गया, देखो 7, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 7 आ गया। तो ये तो a स्क्वायर का मान आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, 2a का मान निकाल लेते हैं। तो 2a का मान कैसे निकालेंगे, 2 को a आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा हुआ -1 से तो माइनस का 2, फिर 2 गुणा होगा 2 से तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 3i का अगर हम मान याद करें तो a स्क्वायर का मान क्या आया था, 7007, तो 7007 माइनस में देखो 2a का मान क्या आया था, -2 4 6 2। ठीक है, और प्लस में 3i। तो देखो इकाई आव्यूह को अंदर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 0 0 3 बन जाएगा। तो अब देखो इन आव्यूह में हमें जोड़ना है व घटाना है, तो कैसे करेंगे, संगत अवयव घटेंगे या जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो 7 माइनस में माइनस का 2 है तो +2 हो गया और प्लस में 3 आ जाएगा। फिर देखो 0 -4 प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 0 -6 प्लस में 0 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 7 -2 प्लस में 3 आ जाएगा। तो ये आ गया मान, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 आएगा। तो इस मान को हम देखो सरल करते हैं, तो 7 + 2 तो 9 हो गया, 9 प्लस में 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, फिर यहाँ पर -4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर -6, 7 - 2 5 होता है और 5 + 3 8 हो गया। तो ये हमारे पास में a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i का मान आ गया, अर्थात fa का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।